शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति शिवानी बहन। ओम शांति टू एवरीवन। ओम शांति आंटी। ओम शांति। वेलकम शिवानी दीदी टू आवर शिव शक्ति परिवार। वेलकम बाबा। वेलकम बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आज बाबा की मुरली बहुत ब्यूटीफुली बाबा ने हमको रियलाइज कराया हमारे कार्मिक अकाउंट्स। बाबा ने कहा जितना हम यहाँ देह के संबंधों में मोह रखते हैं ना, अगर उतना बाबा से प्यार हो जाए तो बस बेड़ा पार हो जाए। कि बाबा भी जानता है कि इस बुद्धि में क्या चलता है। बाबा को पता है कि इस बुद्धि में देह के संबंध, देह के पदार्थ, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और कनेक्शन भी क्यों है? क्योंकि मोह है। और मोह भी किस वजह से है? क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स है ना। तो कार्मिक अकाउंट्स रिजॉल्व करने के लिए बाबा ने बोला, बाबा की अगर याद होगी
तो कार्मिक अकाउंट चुत्तू होते जाएंगे, और कार्मिक अकाउंट चुत्तू होते जाएंगे तो कोई की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा अवगुण है, मोह विकार। कल ही बाबा ने इशारा दिया था हमको, इन आंखों से देखना, ये आंखें क्या देख रही हैं, बहुत नजर रखना इन आंखों पे, क्योंकि ये आंखें धोखा देंगी और फिर मोह आएगा, क्रोध आएगा, किसको मारने का मन करेगा, क्योंकि वैसा इन आंखों ने देखा है। तो इन आंखों पर नजर रखना, ये क्या देख रही हैं, क्योंकि ये जो भी देख रही है वो आउटकम में जरूर आएगा, क्योंकि जो भी इनपुट डालेगा उसका आउटपुट जरूर आने वाला है, क्योंकि प्रोसेसिंग वही हो रही है अंदर। तो अपने लेवल पे चेक करना है हम क्या इनपुट दे रहे हैं और क्या आउटपुट आ रहा है। तो बाबा ने बहुत इशारा दिया उस पे, फिर बाबा ने बहुत सुंदर बोला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं ठीक है अभी हम ना बिल्कुल प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, बहुत परहेज, बहुत एक्सेस में, ये नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। बाबा कह रहे थोड़ा सा जरा चेक करना, पवित्रता उतनी धारण हुई है। बहुत आसान है खान पान की परहेज करना, बहुत आसान है आउटर लेवल का हर हर तरह से परहेज करना, लेकिन क्या वो इंटरनल पवित्रता आई है? तो दोनों पे ही काम करना है, बाहरी भोजन पे भी अटेंशन देनी है और हमारा जो आत्मा का भोजन है उस पर भी अटेंशन देनी है। उसको कुछ अपवित्रता वाला दिखा रहे हैं, किसी के अवगुण देख रहे हैं, किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, एक्ट सारे अपवित्रता वाले कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हम भोजन तो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते, हम तो किसी हाथ का भी नहीं खाते, हम तुम्हारे हाथ का तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो सामने वाला बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मैं क्या करूं, मैं कितनी अशुद्ध हूं, मेरे हाथ का नहीं खाना। लेकिन हमारी आत्मा का भोजन, हमारी पवित्रता, क्या वो भी उस लेवल से है ना? ये हमारे लिए क्वेश्चन है। अगर वो नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं परहेज का। हम भी कई बार बहुत तो वो होते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, लेकिन बाबा बहुत सुंदर आज इशारा दिला रहे, पहले अपनी पवित्रता जरा चेक करना, मुझे उसका सर्टिफिकेट दे दो। ऑब्वियसली दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर But खाना, what comes first? हाँ What comes first? ऑब्वियसली पवित्रता, पवित्रता की, मन की, हाँ मन मन की की। पवित्रता। अंदर अंदर बिल्कुल ऐसे तमोगनी हुए पड़े हैं, दीदी अगर हम देख रहे हैं। दीदी अगर हम किसी को बोले नहीं हम आपके हाथ की नहीं खाएंगे तो हम उस आत्मा को भी तो दुख दे रहे हैं ना। हाँ दुख दे रहे, लेकिन वो उसकी भी युक्ति हमें ढूंढनी है ना। हम ऐसे नहीं बोलेंगे हम आपके हाथ का नहीं खाते, हम ऐसे बोलेंगे आज पेट भरा हुआ है है ना? तो हम युक्ति युक्त गेम खेलते हैं, लेकिन क्योंकि खेलनी पड़ती है, बाबा बोलता है ना उसका भोजन का प्रभाव मन पे पड़ता है, तो दोनों इंटरलिंक्ड है। हम ये भी नहीं कह सकते व्हाट कम फर्स्ट, क्योंकि पवित्रता की धारणा करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब हम भोजन किसी के हाथ का खा रहे हैं उनकी वृत्ति हमें ट्रांसफर हो जाती है, तो मैं वही सोचने लग जाती हूँ। ऐसे एक एग्जाम्पल था, एक बार कोई व्यक्ति था, तो वो बहुत ऐसे ब्राह्मण, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचने वाला, बहुत अच्छा। तो वो राजा के घराने में गया, उसने वहां पे खाना खाया, तो उसने कहा ये तो कैसे है ना, बस मैं एक बार राजा को मार दूं तो मेरे पास सारा खजाना आ सकता है। तो उसको बाद में ऐसे लगा मुझे ऐसी थॉट आई कैसे, ये तो मुझे नहीं आ सकती है, मतलब मैं तो ब्राह्मण हूँ, सब कुछ छोड़ दिया है मैंने, मैं फिर भी ये कैसे सोच सकता हूँ, मैं तो ये नहीं सोच सकता। तो उसने बोला कि वो सभा में बैठे, तो उन्होंने वो क्या ही कन्फेस करता, उसने बोला मेरा भोजन किसने बनाया था? तो
पंडित जिसने भोजन बनाया उस भंडारी को बुलाया कि भोजन आपने बनाया था। उनसे लगा कि मैं इनको लगता है कि मेरे ना थॉट प्रोसेस इनको पता चल गया, क्योंकि ये तो आत्मज्ञानी होते हैं ना ब्राह्मण, तो इनको पता चल गया होगा कि मैंने क्या सोचा था। किया तो उसने भी कुछ नहीं, ना तो पंडित ने कुछ गलत किया ना तो उस भंडारी ने कुछ गलत किया था, लेकिन भंडारी ने सिर्फ सोचा था जब वो खाना बना रहा था, और वही सेम टू सेम संकल्प उसको आ गया, तो उसको समझ में आया कि ये कहाँ से आ रहा है। तो एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है। अगर पवित्रता की धारणा हम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो हमको अटेंशन देना पड़ेगा हम किसके हाथ का खा रहे हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति हमको टच जरूर करती है। तो इसलिए किसी को दुख भी नहीं अगर पहुंचा। हम उसको प्रसाद बाबा का भोग समझ के खाए तो फिर भी हम बाबा का भोग समझ के खाएं, लेकिन हम ऑब्वियसली अगर कहीं युक्ति युक्त चलना है, आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है, तो हम खा लेते हैं। लेकिन बाबा ने तो धारणाएं बताई ही है हमको, है ना। तो हम जितना, बाबा ने आज बोला ना, जितना जास्ती धारणा करेंगे, है ना, उतनी जास्ती होती है। किसी की बहुत ज्यादा धारणा होती है, किसी की कम होती है। डिपेंड करता है कि हम किस इंटेंसिटी से उसको फॉलो करें। लेकिन बाबा वही इंटेंशन दे रहे, इतनी इंटेंसिटी बाहर नहीं आ जाए कि इंटरनल लेवल पे तो हम उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, लेकिन आउटर लेवल पे हम लोग बहुत ऐसे कट्टर हो गए हैं। तो वहां भी युक्ति, इसलिए बाबा शब्द बोलता है युक्ति युक्त। उस टाइम पे हमने बोला हमारा पेट भरा हुआ है, या अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ या फ्रूट ले लेती हूँ, कि जरूरी नहीं है ना कि हमें कुक्ड फूड ही उनके हाथ लगाएं। आज आज फ्रूट डे, आज मैं फ्रूट खाऊंगी, तो ऐसे करके हम, या आज मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ चलो। तो हम कई बार उन्हें अपने लेवल से चेंज कर सकते, लेकिन फिर भी उसकी परहेज तब जब आप बुद्धि से उतनी पवित्रता है। तो इंटरनल लेवल की भी चेकिंग है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो बाबा आज बोलते कि पढ़ाई कर रहे हैं हम, जो ऊंच से ऊंच पढ़ाई है। कल भी बाबा ने बोला, कल की मुरली थी, परसों की मुरली थी, ये दूसरे सत्संगों से बहुत निराला सत्संग है। क्या फर्क है? यहाँ पे पढ़ाई और लक्ष्य है ना। हमें पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, सिर्फ ऐसे नहीं कुछ सुनाया और हमने बोला सतवचन महाराज। पूरा पढ़ के हमको चिंतन करना पड़ रहा है, हमको होमवर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है हमारा लक्ष्य क्या है, देवता बनने। ऐसे ही नहीं बैठे हैं हम यहाँ पे। आज यहाँ पे जो जो बैठा है ना मुरली रिविजन के लिए, वो इस लक्ष्य से बैठा है कि मुझे देवी बनना है ना। वो देवी बनना है जिसको लोग गाड़ी में बिठाकर पूरी दुनिया में घुमाते हैं। हाँ, कल कितना नशा चढ़ाया बाबा ने आपको गाड़ियों में बिठाकर, आपके आगे कितना फेस्टिव सीजन की तरह सेलिब्रेट करते हैं, कितना वो सब करते हैं। और मुझे तो नशा है लक्ष्मी जी बन के उनके जैसे सज के बैठो। हाँ, लक्ष्मी जैसे से। तो हम सबका लक्ष्य जो यहाँ बैठा है ना, वो इसीलिए बैठा है, इसीलिए मुरली रिविजन कर रहा है, क्योंकि उसको देवी बनना, देवता बनना है। वो सुंदर वाली देवी जिसके चेहरे से मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होती है, जिसके चेहरे की संतुष्टता कभी हिलती नहीं है, जी जिसके चेहरे का नूर कभी खत्म नहीं होता है। कोई कुछ भी बोल रहा है, क्या भी बोल रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है। आज बाबा ने बोला ना, कोई कैसा भी बोल रहा है अपने आप ठंडा हो जाएगा। आप अपनी स्थिति को खराब नहीं करना, है ना। आप शांत रहना, क्योंकि आपकी शांति, आपकी नम्रता उनके लिए एक इशारा है कि हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते, आप कुछ भी करो, है ना। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बोला कि आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको क्रोध नहीं करना। वो कुछ भी कर रहे हैं, मुंह में मुलहरा डाल लो। आज तो नहीं बोला मुलहरा डालने के लिए, लेकिन मुलहरा डालना मतलब क्या, इसका कुछ भी दिन पहले बोला था मुरली में, कुछ दिन पहले। हाँ जी परसों बोला था बाबा ने, मुंह में मुलहरा डाला। तो मुलहरा डालना मतलब क्या
कि जब आप मुंह में कुछ डाल लोगे आप बोल ही नहीं पाओगे ना। तो ये एक एक्चुअली अल्लाह अलाउद्दीन की जो कहानी है उस पे बेस्ड है कि आप लोग ने सुनी है स्टोरी? अच्छा बता देता है फटाफट। आप बता दीजिए। हाँ। तो एक बार एक कन्या थी। उसको पति से बहुत परेशान थी, उसका पति बहुत गुस्सा करता था। तो उसके गांव में एक गुरुजी आए, वो उनके पास गई, आप बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, तो गुस्सा करते हैं ये, मेरी स्थिति खराब हो जाती है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, बस आपको ना मैं एक ताबीज देता हूँ, उसको ना आप ऐसे मोड़ के बस मुंह में डाल लेना, जैसे वो गुस्सा करे ना, इसमें ऐसी शक्ति है, आप मुंह में डाल लेंगे तो वो गुस्सा करना बंद हो जाएगा, वो आपको प्यार करना शुरू कर देगा। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, तो मैं करूंगी जरूर। तो वो जैसे ही घर गई तो उसके पति ने डांटना शुरू कर दिया, तू कहाँ गई थी, इतनी लेट हो गई। उसने फटाफट से अपने बैग से वो ताबीज निकाला, मुंह में डाल लिया। अब मुंह में ताबीज डाल दिया तो वो तो कुछ बोल ही नहीं सकती क्योंकि मुंह बंद हो गया ना। अब मुंह बंद हो गया, वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, ये चुप है। ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार हुआ। वो फटाफट से ताबीज डाल लेती है, उसका मुंह चुप हो जाता है। अब वो सामने वाला कितनी देर तक बोलेगा, तो आप चुप ही हो गए। तो वो भी बोल बोल के कहता है कि क्यों कुछ बोल नहीं रही है, ना तो कुछ एक्सप्लेनेशन दे रही है, ना कुछ रिवॉर्ड दे रही है, एकदम चुप है, कुछ भी कह रहा हूँ कुछ कह नहीं रही है। तो उसको भी बेचारा झुक जाता है, फिर उसको बहुत प्यार करता है। तो अगली बार वो गुरुजी से मिलती है, कहती है आपने तो बड़ी अच्छी चीज दी, सच में इसमें बहुत शक्ति है, मेरा पति तो मुझे प्यार करना शुरू कर दिया। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसके पति भी ऐसे करते हैं, उसके लिए भी ताबीज दे दो। बोला ये ताबीज तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है, कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति आपकी है, क्योंकि आपने अपने मुख को बंद कर दिया तो सब कुछ चेंज हो गया। इसलिए बाबा ने बोला कोई कैसा भी कर रहा है आप चुप रहो, आप शांत हो जाओ, तो वो अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। तो बाबा ने हमें बोला वो कुछ भी करे, कुछ भी बोले, सुना अनसुना करके मुस्कुराओ, बस एक स्माइल मुंह पे, ऐसे भी नहीं स्माइल कि सामने वाले का गुस्सा और ट्रबल हो जाए, लेकिन इंटरनल सेटिस्फैक्शन की बाबा ये कार्मिक अकाउंट है, इन्होंने मुझे बोलना था, अभी सुना दिया, अभी खत्म। इसे कई बार होता है जब कोई कुछ कहता है ना, तो जनरली बाबा ऐसा थॉट क्रिएट कराता है कि इन्होंने ऐसा बोला ना, अभी ये कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया, इनसे मैंने ये वाली बात सुननी थी, इन्होंने सुना दी है, अभी कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो गया, है ना। तो हम फटाफट हमारे कार्मिक अकाउंट्स कंप्लीट करने के लिए, तो जब कोई गलत बोले ना तुरंत सोचो चलो ये वाला अकाउंट भी क्लियर, ये वाला अकाउंट भी क्लियर, और सुनाओ आप लोग, ताकि हमारे कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व होते जाए फटाफट, है ना। अब आप बोल दोगे उनको सामने से उन्होंने जो बोला, फिर तो कार्मिक अकाउंट फिर से बढ़ जाएगा, है ना। वो कंप्लीट होने वाला था लेकिन आपने फिर से एक बॉल फेंक दी। तो बाबा ने कहा अभी उसको मुस्कुरा कर स्वीकार कर लो, आप जो मेरे बारे में सोच रहे हो, आप जो मेरे बारे में बोल रहे हो, आप जैसे भी कह रहे हो, सब ठीक है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो आप मेरे बारे में सोचते हो, मैं वो भी नहीं हूं जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ। एक्चुअली मैं कौन हूं? जो बाबा मेरे बारे में सोचता है, इसलिए आपको मुझे कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं, मैं वो हूं जो तो कई बार बाबा बड़ा मेरे बारे में सोचता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं कई बार ऐसा होता है कि कोई बोल रहा होता है और वो कीप ऑन टॉकिंग, बार एक ही चीज को बार 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 बार, तो कई बार ह्यूमन बीइंग में थोड़ा सा इरिटेशन होती है जरूर कि एक बार होगा दो बार होगा, तो उस टाइम में तुम उस समय क्या ऐसी हम अपने आप में लाए कि वो जो चीज है जो रिएक्ट हो रहे हैं हम लोग, या थोड़ा सा बोल नहीं रहे हैं पर अंदर संकल्पों में सोच रहे हैं, या हमारी तो बॉडी वही लैंग्वेज। हमें चैनलाइज करना है ना अपने संकल्पों को। तो उस टाइम सिर्फ एक ही थॉट, मेरा कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व हो रहा है और ये मेरे पेशेंस को चेक करने आया, आज तो मैं बिल्कुल नहीं हारूंगी इनके आगे। ये आते हैं मेरा पेशेंस खराब कर देते हैं, तो आज ये टेस्ट करने आए हैं कि मेरा पेशेंस लेवल कितना बढ़ गया है। तो इतना पेशेंस, फिर देखो
कब Okay. तक बोलेगा वो? एक बार, दो बार, अपना पेशेंस लेवल को उसको स्ट्रेंथन कराने के लिए वो है। हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन तब आती है जब हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। मतलब हमारे अंदर कोई वीकनेस है जिसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और ये ड्रामा चाहता है वो स्ट्रेंथन अप हो जाए, इसलिए वो कुछ कुछ लेके आ रहा है हमारे पास, है ना? तो अगर वो ये लेके आ रहा है, दैट मीन्स पेशेंस कम है, अपने पेशेंस को बढ़ाना है। इसलिए आप बोलो, मैं आपको पेशेंस टेस्ट करने के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेंस देती हूँ, मेरा जी। पेशेंस बहुत है, आप आराम से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कुछ भी बोले, इसलिए बाबा ने बहुत बहुत ठीक बोला, कोई कुछ बोले तो सुनना अनसुना करो और मुस्कुराते रहो, वो आप भी ठंडा हो जाएगा। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। तो कैसे चढ़ाएंगे जब मैं जैसे साइलेंट होंगी तभी तो नहीं। और शिवानी बहन, ऐसे कभी होता है, जैसे कोशिश करो बोलो नहीं, वो तो सही है, लेकिन अगर मुस्कुराओ तो सामने वाले को लगता है कि मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ और आर यू मेकिंग फन तुम। हाँ, वैसे नहीं मुस्कुराना, बाबा बोल रहे हैं, लेकिन बाबा का इंटेंशन अंदर ही अंदर मुस्कुराना जैसे एक है। मुस्कुराना होता है ना जो देवी देवता का होता है, काम, जस्ट कामनेस। एक्चुअली कामनेस, ट्रू कामनेस, जहाँ शक्ल बिगड़ नहीं रही है उनके गुस्से की वजह से। यहाँ पे ऐसा होता है ना, सामने वाला गुस्सा करे और आपका चेहरा ऐसा बिगड़ना शुरू होता है, दिखना शुरू हो जाता है, या तो वो लो दिखेगा, या वो गुस्से वाला दिखेगा, या वो फीलिंग वाला दिखेगा। जैसे कोई शब्द बोलते हैं वैसे यहाँ पे इम्प्रिंट्स आना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो नहीं लाने। बाबा उस पर टेंशन दिला रहे कि वो नहीं लानी है। वो कुछ भी बोले, मेरा चेहरा वही स्टेबल न्यूट्रल है, आप मेरे चेहरे को बहुत इजीली बिगड़ा नहीं सकते, सॉरी। आपको मैं इतनी पावर नहीं दे रही हूँ कि आप उसको चेंज करो। मेरा जैसा चेहरा था मैं उसे वैसे ही रखूंगी। बाबा ने बोला बहुत बहुत सुखदाई बनना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, लड़ने झगड़ने थोड़े ना है, अभी कोई लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी से कोई लड़ना झगड़ना नहीं। हम लोग कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व करना है, बस वो करेंगे। बहुत सुखदाई बनना। तो जब कोई कुछ बहुत ज्यादा बोल रहा है ना, तो उसको परम धाम में जाकर बिठा दो, चलो हम दोनों वहां जाके बैठते हैं, और वहां बैठ करके उनकी रियलिटी को देखो, बहुत शांत है, तो उनकी वो शांति स्पॉटलाइट में आके इमर्ज हो जाएगी। तो उस टाइम पे ये प्रोसेस करना है, rather than getting affected by it, just take them to परम धाम, और बाबा की वाइब्रेशन से चार्ज अप करके उनकी शांति को वापस से इमर्ज कर दो। अच्छा, दूसरी आत्मा को अपने संकल्पों से वहां पे परम धाम ले जाए, उसको नहीं पता चलना चाहिए, पर हम अपने आप को विजुलाइज करेंगे कि मी एंड द अदर वन वी आर गोइंग टू परम धाम, राइट? We are sitting with Baba. Okay. We are sitting with Baba, and that soul is very peaceful. जब हम थॉट क्रिएट करते हैं तो हम उनकी पीस, उनकी साइलेंस, उनकी स्टिलनेस पे फोकस करते हैं, और जब वो फोकस वहां जाता है ऑटोमेटिकली वो इमर्ज हो जाता है उनके अंदर की वो पीस। तो गुस्सा शांत हो जाता है, वो शांति इमर्ज हो जाती है, क्योंकि आप जहाँ स्पॉटलाइट डालोगे वही तो उभर के दिखेगा ना। अब आप देख रहे हो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, वो इरिटेट कर रहे हैं, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर स्पॉटलाइट तो उसी संस्कार पे डाल रही हूँ ना। मेरा स्पॉटलाइट अगर पीसफुलनेस पे होगा, उनकी शांत क्वालिटी पे होगा, तो वो इमर्ज हो जाएंगे। इट्स ऑल अप टू मी, मैं क्या इमर्ज कर रही हूँ। और परम धाम में ले जाके बैठोगे तो बॉडी तो है ही नहीं जो उनका संस्कार दिखे, देखनी क्वालिटी पड़ेगी, और क्वालिटी दिखेगी तो स्पॉटलाइट में आ जाएगी। हमने कहा कोई कितना भी अपकार कर रहा है उन पे भी उपकार करना है, अपकारियों पर भी उपकार करना है। और कहते सर्विस करने वाले उच्च पद पाएंगे, है ना। जो सर्विस करते हैं वो बहुत उच्च पद पाते हैं, तुम्हें भी उनको फॉलो करना है।
जितना पुरुषार्थ उतना कल्याण। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं हम? क्या पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं बाबा? जितना पुरुषार्थ उतना कल्याण करेंगे। याद की बात कर रहे हैं आज तो Yes, बाबा। बाबा आज बात कर रहा है याद की। याद में रह के जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है। बाबा ने कहा जैसे अपने पति को याद करते हो वैसे मुझे याद करो। अपने पति को याद करते हो, या जब कोई मर जाता है तो कितने दिन तक उनके लिए रोते हो, वैसे मुझे याद करो। ये पुरुषार्थ करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब बाबा को इतना याद करें, उसके लिए कुछ तो अपनाना पड़ेगा कि उससे प्यार हो जाए। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे ना बाबा से उतना प्यार हो नहीं रहा है, या बाबा का प्यार अनुभव हो नहीं रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। आप बॉडी कॉन्शियसनेस में, बाबा सोल कॉन्शियसनेस में, उसका प्यार सच में अनुभव करना है तो कॉन्शियसनेस शिफ्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस वाला सोल कॉन्शियसनेस वाले से प्यार नहीं कर सकता, ना हम उसका प्यार अनुभव कर पाएंगे, ना हम उनसे प्यार कर पाएंगे। सिर्फ इसी कारण प्यार नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। जिस दिन फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, जिस दिन मैंने अपनी कॉन्शियसनेस शिफ्ट कर ली, उससे उस दिन इतना प्यार हो जाएगा कि कल्याण हो जाएगा। तो मुझे आत्मिक स्थिति का अभ्यास भी इसलिए करना है क्योंकि मुझे उससे प्यार करना है, उसके प्यार का अनुभव करना है। ठीक है, उसका प्यार तब अनुभव होगा जब कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई। मैंने कहा जो बाप को याद करता है ना वो बहुत समझदार होता है। आप बहुत समझदार बनो, बाप को नहीं भूलो। अभी हम समझदार हैं कि नहीं है? अक्का बीच में है, कभी हो जाते हैं बेसमझी, कभी बीच में समझदारी हो बिल्कुल जाती है। बेवकूफ हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे मूर्ख बन जाते हैं और फिर रियलाइजेशन आ जाती है एकदम से। हाँ, इमीडिएटली। चलो रियलाइजेशन तो आ जाती है, लेकिन अपने लिए फिर भी टारगेट सेट करना, कब तक हम इसमें डांस करते रहेंगे। अभी समझदार, अभी मूर्ख। अभी समझदार कौन सी कैटेगरी में आएंगे कोई बता भी नहीं पाएगा कि एक्चुअली में मूर्ख है समझदार, समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि कभी कभी मूर्ख बन जाते हैं, कभी कभी समझदार बन जाते हैं। और देह अभिमान में आए तो माया थप्पड़ लगा देगी। बाबा कहते हैं अगर देह अभिमान में आए, बाबा को भूलने का कारण ही देह अभिमान है, और देह अभिमान आया तो माया थप्पड़ लगा देगी। फिर वो ऐसा कुछ कराएगी, ऐसा कुछ सोचवाएगी, ऐसा कुछ बुलवाएगी कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए। इसलिए बाबा ने मेजर अटेंशन कहाँ दिलाया? देही अभिमानी स्थिति। कल भी शायद बाबा ने बोला ना, परसों, देह अभिमान को छोड़ दो। ईश्वरीय संप्रदाय नहीं है, तुम कहाँ के हो? तुम आसुरी संप्रदाय के हो क्या? असुर हो क्या? नहीं ना, ईश्वरीय संप्रदाय के हो और देही अभिमानी नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा? ईश्वरीय संप्रदाय वाला देह अभिमान में नहीं होता है। आज दिन में चेक करना, मैं आसुरी हूं क्या? जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस की थॉट आए, जैसे देह के संबंध की याद आए, तुरंत चेक करना, मैं आसुरी संप्रदाय की बन रही हूं। वापस आ जाओ, ईश्वरीय संप्रदाय के हो आप। अपने को याद दिला के फिर वापस आना। बाबा ने कहा जितनी पढ़ाई, जितनी जास्ती पढ़ाई, उतनी मैनर्स ज्यादा। क्योंकि बाबा इस पढ़ाई के थ्रू बताता है कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है। कभी बोलते हैं कानों को कंट्रोल करो, ये कान गलत कराएंगी। कभी बोलते हैं आंखों को कंट्रोल करो। रोज के लिए रोज की बात हमें इशारा दे के जाते हैं।
तो मैनर्स तो अपने आप आएंगी ना, तो पढ़ाई पढ़ेंगे तो, क्योंकि बाबा की मुरली यही है हम एकदम रॉयल बनाने के लिए। वही देवी कहते हैं ना, देवता हाँ, अच्छी तरह हम बाप को याद करेंगे तो वे गुलाब के फूल बन जाएंगे। हाँ गुलाब के फूल बन जाएंगे, खुशबूदार फूल बन जाएंगे, देवी देवताएं बन जाएंगे, तो बहुत रॉयल होते हैं। और बाबा की ये मुरली, ये पढ़ाई हमको रॉयल्टी तो सिखा रही है ना। अब हम कितनी रॉयल्टी ला रहे हैं अपने अंदर, वो हमें देखना। तो आज हम चिंतन भी यही करेंगे। आज की मुरली में हमें रॉयल बनने के लिए, हम रॉयल बन जाएं, उसके लिए बाबा ने क्या क्या इशारा दिया। तो बाबा ने बोला देही अभिमानी स्थिति, पढ़ाई पर अटेंशन, पक्के पक्के पवित्र, बाबा से बहुत स्ट्रॉन्ग याद की मोह हट जाए, जैसे मोह लोगों से वैसे बाप में मोह हो जाए ना। तो एक क्लास भी है, अगर आपको समय मिले तो सचिन भाई की क्लास है, भगवान से मोह हो जाए, भगवान से प्यार हो जाए, ऐसे करके बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास है, उसको एक बार सुनना। भगवान का प्यार अनुभव हो, ऐसे करके एक क्लास है, मुझे एग्जैक्ट टाइटल याद नहीं आ रहा। सचिन भाई की क्लास है, बहुत पावरफुल, बहुत इंटेंस क्लास है कि कैसे बाप से प्यार हो जाए। किस टाइम है वो क्लास? नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, यूट्यूब पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैं एक सेकेंड चेक करती हूँ। भगवान में मोह हो जाए, ऐसे करके एक क्लास। आज मुरली में था ना, रूहानी गुलाब we'll बन। find it दीदी, हाँ जी हाँ जी। हम लोग देख रूहानी लेंगे। गुलाब बन, रूहानियत की खुशबू फैलाओ। मतलब इतना रूहानियत होनी चाहिए कि जैसे गुलाब है, तो कभी भी रूहानियत जो है वो कभी दूर नहीं होनी चाहिए बाबा से। इतना प्यार होना चाहिए, जैसे फूलों की खुशबू हमारे चारों तरफ समा जाती है, ऐसी ही रूहानियत जो होती है उसकी खुशबू भी ऑटोमेटिकली जैसे गुलाब के फूल की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तो बाबा की एंट्रेंस, बाबा की अनुभूति ऐसी हो कि जो हमारे चारों तरफ हमें लगे कि कुछ समथिंग इज देयर, सो दैट पॉजिटिव वाइब्रेशंस। जितनी भाव है, क्योंकि हम जिसको याद करते हैं उसकी क्वालिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। बुद्धि में कोई और चल रहा है, फिर उनकी उनकी बातें ही तो अट्रैक्ट करेंगे ना, फिर वो चीज अट्रैक्ट करेंगे तो वैसे ही रहेंगे। अब खुशबूदार फूल बनने का प्लान है, तो बाबा की क्वालिटीज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जितना बाप की याद, उतनी उनकी क्वालिटीज को अट्रैक्ट करेंगे, और जितनी क्वालिटीज अट्रैक्ट होंगी उतना फूल बनेंगे, खुशबूदार फूल बनेंगे। चलिए बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट विशेष रहा धारणा के सार पे शिफ्ट हो? रूहानी यात्रा का भी बोला आज बाबा ने कि तुम्हारी ये रूहानी लोग तो यात्रा पर जाते हैं और वापस लौट कर आ जाते हैं, और फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। हमारी कंसिस्टेंट है। तो रूहानी यात्रा है कौन सी? रूहानी बाप को याद करने की यात्रा है ना, बहुत पावरफुल हो और कंसिस्टेंट हो, हम तो छोड़ भी नहीं सकते एक पल भी उसकी याद को। यस। तो आज धारणा के सार में बाबा ने बोला फॉलो फादर करना, तो उपकारी बनो। बाबा ने मुरली में कहा अपकारियों पर भी उपकार, चलो जो उपकार कर रहा है उसके ऊपर उपकार करना तो बहुत आसान है, लेकिन बाबा क्या कहते, अपकारी पर भी उपकार करो, क्रोध में भी दूसरों को फूल चढ़ाओ, एक बाप की ही सुनो। ये सब हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया, तो अभी बाबा कहते फॉलो फादर करो, उपकारी बनो, क्रोध में भी दूसरे को फूल चढ़ाओ, क्रोध में भी दूसरों को फूल चढ़ाओ, और एक बाप की ही सुनो। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा सुखदाई बनो।
आपस में लड़ोगे आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, ज्ञान रतन से अपनी झोली को भरना। तो जितना ज्ञान बुद्धि में होगा उतना व्यर्थ कम होगा। ज्ञान भूल जाता है ना, उसका एंटीडोट नहीं है तो वायरस अटैक करेगा, है ना। वायरस अटैक करने का रीजन यही है क्योंकि एंटीडोट नहीं है। एंटीडोट बाबा की याद, ज्ञान, बाबा की याद और ज्ञान, ये एंटीडोट है। आज का वरदान माता जी सुनाएंगे। हाँ जी। सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। एक्सप्लेनेशन रीड करिए। हाँ, सागर के तले जाकर अनुभवी आत्मा। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। ब्यूटीफुल। आज अगर हम अभी तक बाबा के ज्ञान में आए और अनुभव करें ना, हम प्राप्ति क्या हुई, तो बहुत कुछ प्राप्ति है। हम बहुत अच्छा लग रहा है, तभी तो रोज 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 आ रहे हैं, रोज रोज समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ तो मिला है ना। लेकिन बाबा क्या इशारा दे रहा है, आपको भी सिर्फ 5% मिला है, क्योंकि आप अभी अभी ऊपर तैर रहे हो। सोचो अगर आप अंदर डूब गए, कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा। अभी तो सिर्फ ऊपर वाली लहर पे हो, ऊपर ऊपर तैर रहे हो, तो ही इतना मजा आ रहा है, तो ही इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, थोड़ा नीचे जाते, थोड़ा ऊपर आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं ना। जैसे आप लोग कह रहे, कभी कभी तो समझदार, कभी कभी मूर्ख हो जाते। तो जब उसमें इतना इंटेंसिटी का फर्क पड़ रहा है, इतना मजा आ रहा है, तो सोचो अगर डीप चले गए उस ज्ञान में, उस योग में, बाबा की याद में, गुणों में, शक्तियों में, तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ऊपर ऊपर की जानकारी अब नहीं, ऊपर ऊपर तैरना भी बहुत हो गया, अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाना, गहराई में जाकर ज्ञान, योग और शक्तियों का अनुभव करते हैं। ज्ञान, योग और शक्ति, 3 चीजें बाबा ने बोली, इन तीनों का अनुभव करना है। ठीक है। स्लोगन है, सॉरी, पढ़िए, आप पढ़िए। सुना सुना सुना। अच्छा, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों में भी शुद्ध बनो। बाबा वैसे ही हमें रोज अव्यक्त इशारों में हमारे संकल्पों की वैल्यू बता रहा। बच्चे आप क्या संकल्प कर रहे हो, थोड़ा अटेंशन देना, क्योंकि आपके संकल्प से ही सिद्धि हो रही है ना। तो बीच में बाबा ने मुरली में भी आज कहा कि संकल्पों की शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवानी। यही संकल्प से सृष्टि की विधि है ना। संकल्प से सृष्टि हम सुनते हैं, तो इन्हीं संकल्पों से सृष्टि बन रही है। दिन भर आप क्या सोच रहे हो व्यर्थ, और एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका जीवन बहुत सुंदर हो, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये संकल्पों की शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाना, यही संकल्प से सृष्टि की विधि है।
श्लोकों में भी बाबा कह रहे हैं कि ये विकार रूपी भूतों का आह्वान करते हैं, इसलिए संकल्पों को शुद्ध बनाओ। अव्यक्त शाला में भी बाबा बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ संकल्पों की रचना हो सकती है, इस शक्ति को बचाओ और सशक्त बनो। थॉट्स की बहुत 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 वैल्यू है, इसको ऐसे ही नहीं जाने देना। तो अभी हम पावरफुल सा योग करते हैं, हमारे पास 15-20 मिनट्स है। ठीक है, तो इस मुरली को अच्छे आज का सॉरी मनन चिंतन पॉइंट क्या ले सकते हैं? हम मनन चिंतन करेंगे कि बाबा ने आज रॉयल्टी अपनाने के लिए हमें क्या क्या इशारा दिया। मुरली को दोबारा से पढ़ेंगे, चेक करेंगे कि आज रॉयल बनने के लिए बाबा ने क्या इशारा दिया और उस रॉयल्टी को मुझे अपनाने के लिए क्या क्या करना है। अभी एकदम साइलेंस में बैठेंगे, सब चीजों को साइड करके थोड़ा सा अलग हो जाए। अगर आप कहीं किसी के साथ बीच में बैठे हैं, एकदम शांत। फिर इमर्ज करें वो बिंदु स्वरूप, अपनी दृष्टि, अपनी स्मृति और अपने संकल्पों को उस बिंदु पर एकाग्रित कर लें। बिंदु स्वरूप और एक बाबा की याद। मैं सच्चा सच्चा वैष्णव, जिसके संकल्प भी शुद्ध है, जो ना केवल भोजन में परहेज करता, बल्कि संकल्पों की पवित्रता में भी संपन्न है। भी मैं आत्मा अपने अंदर छुपे मोह को देखती हूँ। मुझे किसकी याद सताती है? कौन से ऐसे संबंध और दृश्य हैं जो मुझे बांधते हैं? मैं आत्मा इस मन की स्क्रीन पर उस दृश्य को लाती हूँ।
वो दृश्य अपने मन की स्क्रीन पर लाएं। तोड़ के ले आ। जहाँ एक आत्मा अपने प्रिय को मुंह ढककर आंखें से आंसू बहाकर याद करती, वैसे ही उसी गहराई से, उसी भावना से मैं शिव बाबा को याद कर रही हूँ। उसी इंटेंसिटी से बाबा की याद में हूँ। बाबा, मैं आपको भूलती रही, लेकिन आपने फिर भी हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाया। शायद मैं बुद्धि से आपको भूल गई थी, लेकिन आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आप सदा मेरे लिए खड़े रहे। अभी अनुभव करें, मैं बाबा की गोद में। बाबा, अब आपके अलावा कोई और स्मृति शेष नहीं। टिक जाए उस पावरफुल स्थिति में जहाँ सिर्फ एक बाप की याद है। बाबा, मैं जानती हूँ आपकी याद से इस आत्मा के विकर्म विनाश होने हैं। वो विकर्म विनाश होते जा रहे हैं। मेरे संकल्प शक्तिशाली बन रहे हैं। बाबा, आप तो सागर हो। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। इमर्ज करें उस सागर, हर एक को शीतल कर देने वाले, ज्ञान से भिगा देने वाला, वो प्रेम का अनुभव कराने वाला, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। देखिए अपने आप को, मैं सागर की लहरों से ऊपर नहीं खेलती हूँ सर, मैं इस सागर के गहरे तले में उतरती हूँ। देखिए इस सागर में अपने को डूबते हुए,
उस गहरे तले में जहाँ अनुभवों के अमूल्य रतन है, जहाँ ना सिर्फ ज्ञान है बल्कि अनुभव की गहराई है। देखिए अपने आप को उस डीप वाटर में, बाहरी बातों से बहुत दूर, उस सागर के तले में, उस एक में समाई हुई, उस एक के प्रेम में लवलीन आत्मा, मैं आत्मा समर्थ बनती जा रही हूँ। मेरा हर एक संकल्प शक्तिशाली, हर एक बोल शक्तिशाली है। सार्थक है, सेवा युक्त है। इस समय संकल्प, वाणी, श्वास कि उसने मुझे विश्व कल्याण करने के लिए दिया है। मैं इस समय को, संकल्पों को, इस श्वास को सिर्फ उसके कार्य में लगा रही हूँ। अब मुझे कोई कुछ भी कहे, मेरे साथ कुछ भी करे, मैं सिर्फ मुस्कुराती हूँ। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करता है, ऐसे मैं आत्मा भी फॉलो फादर करते हुए हर एक पर उपकार करने वाली हूँ। इन ज्ञान रत्नों को अपने में समाते हुए मैं वो खुशबूदार फूल बनती जा रही हूँ, एक सच्चे गुलाब की तरह। जो चारों ओर सिर्फ खुशबू ही खुशबू फैला रहा है, अपने संकल्पों से, अपनी वाणी से चारों ओर सिर्फ खुशबू ही खुशबू। एक नई शक्ति के साथ मैं आज संकल्प करती हूँ, मैं सच्चा सच्चा वैष्णव बनूंगी। बाप को उसी इंटेंसिटी से याद करूंगी जैसे संसार मोह से याद करता है। मैं उसी इंटेंसिटी से उस बाप के साथ एक बाप में मोह हो जाए। कुछ मिनट के लिए इसको अनुभव करें। खुशबूदार फूल सागर के गहरे तले में
बाप की याद में समाये हुए सदा मुस्कुराते हुए आज बाबा से इतनी शक्ति भर ले, दिन भर किसी से भी मिले, सिर्फ उनके लिए प्यार, शुभ भावना, से वापस आएंगे कि अपनी स्थिति को बनाकर रखेंगे। ज्यादा वाचा में नहीं आएंगे, शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। बाबा थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। बाबा थैंक यू। ओम शांति। ओम